गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है समागम का तीसरा दिन और आखिरी दिन, और आज हम लोग भी यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी बज रहा है सुबह का 11 बज रहा है, और अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं, मम्मी भी रेडी हो गई है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। और मॉर्निंग की जो चाय नाश्ता है वो तो हो चुका है, आपने देखा ही, चाय ब्रेड पकौड़ा, जो कि आज जो हमारी सत्संगी फैमिली है उनकी तरफ से सेवा थी। तो अभी हमने जो है अपनी गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, बिस्तर वगैरह जो भी सामान बाहर निकला था सारा सामान सेट कर दिया है, और निकलने में यहाँ से भी हमें 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। तो अभी सुमित थोड़ा जो है गए हुए हैं रेलवे काउंटर के पास, कुछ काम है, वहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और हम लोग अब जाएंगे यहाँ से कैंटीन में, क्योंकि अभी हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग का कुछ अजंता एलोरा की गुफाएं यहाँ पास में ही है, 50 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पे भी घूमने जाएंगे और वहाँ से फिर घर को निकलेंगे। तो रात का 11 तो आराम से बजेगा, और पूरा दिन हमारा आज जो है बाहर ही बीत जाएगा गाड़ी में। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है ना अपने जो डब्बे हैं और ये बॉटल है ये लेके जाएंगे कैंटीन में। थोड़ा सा वहाँ से जो है चाय नाश्ता दिन भर के लिए पैक करेंगे, चाय और जो भी हल्का फुल्का नाश्ता है, ताकि हमारा दिन अच्छे से बीत जाए और हमें बाहर कुछ भी ना खाना पड़े। तो फिलहाल अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं कैंटीन, क्योंकि कैंटीन के अभी कूपन भी बचे हुए हैं, और कूपन जो है वो कैंटीन के यहीं पे खर्च होंगे। यहाँ से जाने के बाद वो कूपन किसी काम के नहीं, तो वो सारे कूपन भी खर्च करने हैं, और चाय नाश्ते का रास्ते का सामान भी लेना है। तो फिलहाल अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं कैंटीन में नाश्ते के लिए। इसको यहाँ पे रखते हैं मम्मी। तो गाइस अभी 12 बज चुका है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। समागम का आज तीसरा दिन है, मैंने तो बताया ही, और आधा दिन बीत चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चाय नाश्ता सब हम लोगों ने यहाँ कैंटीन से ही ले लिया है, और अब निकल लिए हैं। और आगे का क्या प्रोग्राम है वो तो सब आपको पता ही चलता रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुकेंगे और थोड़ा सा वहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे। अब हम लोग पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, और हमारा प्लान है यहाँ से कहाँ जाने का सुमित? देवगिरी फोर्ट। अब हम लोग यहाँ से देवगिरी फोर्ट जाएंगे। तो सुमित ने अभी यहाँ पे गूगल पे देखा है, मतलब सर्च करके, तो औरंगाबाद आए हैं तो यहाँ में जो पास की चीज़ें हैं जहाँ से हम निकल रहे हैं तो कम से कम वही घूम लेते हैं। औरंगाबाद रोज़ रोज़ तो आना होगा ही नहीं, तो यहाँ से पास पड़ेगा देवगिरी फोर्ट। तो हमारा ऐसा प्लान है कि हम लोग पहले देवगिरी फोर्ट जाके घूमेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए। बस वहाँ घूमने के बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए पहुँचते हैं देवगिरी फोर्ट। पहली बार मैं भी जा रही हूँ तो मैं भी देखती हूँ वहाँ पे कैसा है, और आपको भी साथ में घुमाऊंगी देवगिरी फोर्ट औरंगाबाद। तो हम लोग अभी देवगिरी फोर्ट आ चुके हैं, कार पार्किंग में ही खड़े हुए हैं। काफ़ी अंदर रास्ते से आना पड़ा, इसके 2 रास्ते हैं। हम लोग भी पहली बार आए ना तो कंफ्यूज हो गए, तो हम लोग गांव के अंदर से होते हुए आए हैं पूछते पूछते। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं देवगिरी फोर्ट। सो गाइस, तो हम लोग अभी खड़े हैं देवगिरी फोर्ट, अभी अंदर नहीं गए, बाहर जो मार्केट है सारी देवगिरी फोर्ट के बाहर वहीं खड़े हैं। मैंने अपने और चौहान साहब के लिए बढ़िया एक कैप ली है, धूप बहुत ज़्यादा है ना इसलिए, तो कैप लिए है। और मम्मी जो है यहाँ पे ले रही है अमरूद, पीछे रेड अमरूद भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ से लेने के बाद अब चलेंगे हम लोग अंदर देवगिरी फोर्ट घूमने के लिए। So guys, तो हम लोग देवगिरी किले के फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ी है। ये रहा परमिशन लेटर। अब हमें वीडियो लेने से कोई नहीं रुकेगा और धड़ाके से वीडियो लिए जाएंगे।
गाइस, तो हम लोग देवगिरी फोर्ट के अंदर बढ़िया घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया है। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं। मम्मी और पीछे देखिए कितना ऊंचा कितना लंबा किला दिखाई दे रहा है। दर्शन मिला लेना। और आज मैं चौहान साहब दोनों ही कैब में, बस मम्मी की हो गई गलती, थोड़ी सी हैट ले लेनी चाहिए थी मम्मी के लिए। मम्मी ने ली नहीं उस टाइम पे। अरे हमको पढ़ नहीं, हमका पढ़ी हमको अच्छा नहीं लगा। लगा तुम्हारे ऊपर अच्छी लगी। लगा 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 ये पहले इनका कुछ मतलब होता होगा इनमें। यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई से नहीं दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है। बट साथ में पीछे बेबी है, वो बोल रहा है आज तो बहुत ज़्यादा पैर दुखने वाले, मेरे तो अभी से दुख गए। तो फिलहाल चलिए घूमेंगे तो है ही, जब इतनी दूर से आए हैं स्पेशली देवगिरी फोर्ट देखने के लिए। आ जाओ मम्मी, पीछे मम्मी आ रही है। मम्मी बहुत स्लोली स्लोली। हाँ थक गए। तेरे मम्मी उस पहाड़ पे कैसे जाती है, इसके प्लान करना चाहिए। तिकोना फोर्ट। मम्मी क्या हम कैसे जाते हैं? मम्मी से पहले मेरे बारे में सोचो। आ गए अभी एक गेट और है, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। बहुत गेट ऊपर पड़ेगी। हाँ मम्मी, एक नहीं बहुत पड़ेंगे। अच्छा तो फिलहाल अभी मम्मी का कहना है इसके जैसे अभी और गेट पड़ेंगे। तो फिलहाल पुराने समय का है, राजाओं महाराजाओं का। अभी इतना साफ सुथरा इतना अच्छा है, तो उस टाइम पे कितना सुंदर होगा ये। ज्यादा अंदर नहीं जाओ। ओह तो ये आ गए हम लोग। इसलिए रानी के साथ साथ बड़े सालों नहीं मिलती होंगे एक दूसरे। और क्या कह रही यहाँ की रानियाँ, उस रानी की बात कर रही हैं। उनके सास और सारे रिश्तेदार एक महीने नहीं मिलते होंगे। क्या चले अंदर। सो गाइस, तो एक जगह ये भी है कि अगर हमें इस जगह के बारे में, दौलताबाद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इस पे स्कैन करके हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के बारे में मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोगों ने भी जो इसका पिक ले लिया है। वो है ना स्कैनर है ना, अगर यहाँ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से जो है स्कैन कर लो आप, तो सारी जो है यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ी सा आधे दोपहर क्या लेगा, फिर गुस्सा के उतर आए। कौन कौन
सो गाइस, तो अब हम लोग जो है ये जो देवगिरी फोर्ट है, यहाँ पे जो भूल भुलैया में हम लोग अंदर एंटर कर रहे थे, भूल भुलैया के बिल्कुल टॉप पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से पूरा जो ये देवगिरी फोर्ट है ना, पूरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ का हाईवे भी नज़र आ रहा है कि किस हाईवे पे हमें जाना है अभी। और अगल बगल बहुत सारे पहाड़ है, आप देख सकते हो। ऊपर से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ के, मतलब यहाँ से जो है पूरा देवगिरी फोर्ट का पूरा नज़र आ रहा है। यहाँ तक आने में बहुत पैर दर्द हुए, बड़ी मेहनत लगी। मम्मी तो रास्ते से ही लौट गई, बीच में बैठी हुई, उनको बिठा के आए हैं कि फाइनली हम लोग इतनी दूर आए हैं तो यहाँ तक तो आकर कम से कम देख ही लेते हैं। तो मम्मी नीचे वेट कर रही है, नीचे ग्राउंड है। अभी हम लोग जो है भूल भुलैया के टॉप पर बिल्कुल खड़े हुए हैं और यहाँ से पूरा जो है आसपास का बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। पूरा शहर दिख रहा है और पूरा देवगिरी फोर्ट जो है नीचे का दिख रहा है। नीचे का कैसा नक्शा है इसका पूरा सब। तो देवगिरी फोर्ट से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने जो है शाम को हम 5 बजे पहुँचे थे यहाँ पे। और यहाँ का मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, शाम के 5 बजे से जो है टिकट मिलना बंद हो जाती है और 6 बजे पूरा जो है ये बंद कर दिया जाता है, एंट्री नहीं होती है और टोटली पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो हमें भी आने में काफ़ी लेट हो गया था, हम भी यहाँ 5 बजे पहुँचे थे टिकट काउंटर पे। तो टिकट 1-2 बार तो उन्होंने बताया कि टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे 1-2 बार कहने पे उन्होंने हमें टिकट दे दी थी। तो हम भी जो है बस 1-1.5 घंटे ही यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाओं में रुक पाए थे और देख पाए थे। और वैसे ही अजंता एलोरा की गुफाएं या देवगिरी फोर्ट ये जो है ना थोड़ा बहुत ही बड़े एरिया में है, तो इनको अगर घूमना है ना तो इनके लिए अलग अलग 1-1 दिन का टाइम निकालना चाहिए। 1 दिन पूरा लगेगा देवगिरी फोर्ट घूमने में और 1 दिन पूरा लगेगा अजंता एलोरा की गुफाओं को देखने में, तभी आप पूरा अच्छे से घूम पाएंगे। हमने तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही थोड़ा सा घूमा। देवगिरी फोर्ट भी हम पूरा नहीं घूम पाए थे, आधा ही घूम कर लौटा है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। और अजंता एलोरा की गुफाओं में हम सिर्फ 1 गुफा ही देख पाए थे। यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से हमने सिर्फ ये 1 गुफा ही देखी थी। और अजंता एलोरा की गुफाएं भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, जैसे पुराने समय प्राचीन काल में थी सेम वैसे ही। जो मूर्ति टूट गई थी, जहाँ से जो पार्ट टूटा हुआ था, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, उनको वैसे ही रखा गया है। उनमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है, उनको फिर से बनाया नहीं गया है। जो जैसा मतलब किताबों में मैंने पढ़ा था, देखा था, बिल्कुल वैसा ही। ये देखिए सामने हैं मूर्तियाँ। तो जैसे जानवर थे, हाथी थी, मूर्तियाँ थे, तो हाथी की सूंड टूटा हुआ है, किसी का सर टूटा हुआ है। और यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाओं में एक शिव जी का मंदिर भी था, बहुत बड़ा शिवलिंग था, बहुत ज़्यादा बड़ा शिवलिंग था। तो ये शिव जी का मंदिर था यहाँ पे। और शिव जी के मंदिर के सामने नंदी महाराज बैठे हुए हैं। तो देखिए नंदी महाराज का भी जो सर नहीं है, सर गायब है। तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ टूट गई हैं ना, उन्हें जुड़वाया नहीं गया, उनमें कुछ नहीं किया गया, वो जैसे हैं वैसे ही रखी गई हैं। और साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये अजंता एलोरा की गुफाएं भी देखकर बहुत अच्छा लगा घूमकर। और यहाँ पे अफसोस हो रहा था कि हम लोग सिर्फ 1 ही गुफा घूम पाए हैं। यहाँ पे आने के लिए ना टोटल पूरी जो है 34 गुफाएं हैं और पूरा 1 दिन तो आराम से लग जाएगा। ये शिव जी का मंदिर था यहाँ पे, ये सामने शिवलिंग रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे शिव जी के भी दर्शन किए और यहाँ पे शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा शिवलिंग था। और हम लोग मतलब कि अजंता एलोरा की गुफाएं देखी, देवगिरी फोर्ट देखा। हम लोग आए तो थे मतलब औरंगाबाद समागम में, लेकिन जब आखिरी दिन वहाँ से निकलने लगे तो ये सारी चीज़ें जिन रास्तों से हम निकल रहे थे वहाँ रास्ते में ही पड़ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना जब इतनी दूर आए हैं तो देवगिरी फोर्ट और अजंता एलोरा की गुफाएं भी देख ली जाए। रोज़ रोज़ तो इतनी दूर आना होता नहीं है। तो फ़िलहाल अच्छा लगा, लेकिन बस एक वही रह गया कि टाइम कम था तो थोड़ा ही देख पाए। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला ना तो पूरा 1-1 दिन का टाइम निकाल के पूरा देवगिरी फोर्ट घूमेंगे और पूरी अजंता एलोरा की गुफाएं देखेंगे, टोटल पूरी 34 गुफाएं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है शाम का 6 बज चुका था और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि अब अंदर से जो है अनाउंस होने लगा था कि अब जो है बाहर निकलना है। अंदर सब कुछ बंद होने लगा था। तो हम लोग भी गुफाओं से बाहर आ गए। यहाँ पे वीडियो में आवाज़ थोड़ी मैंने जो है हटा दी है, क्योंकि थोड़ा सा जो है पीछे से बैकग्राउंड
बैकग्राउंड से आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही थी। और यहाँ गुफा के बाहर निकलते ही मेन गेट पे ये बिंदी, झाले, झुमके, माले, हार सब कुछ मिलता है। और इतना महंगा देते हैं ना। हम लोगों ने एक ही सामने ये जो नेकलेस मम्मी देख रही हैं, इसको इसने 250 का बताया था और सीधे 20 रुपए में देने पे आ गया। तो मोल भाव तो बहुत ज़्यादा होता है, घूमने आने वालों को बहुत तबीयत से लूटा जाता है यहाँ पे। अगर आपको मोल भाव करना आता है तब तो आप सही चीज़ सही दाम लगा लेंगे, अदरवाइज तो ये ले लूट लेंगे। सो गाइस तो फाइनली हम लोग जो है अजंता एलोरा की गुफाओं में जो है गुफाओं से जो है 6:30 बजे निकले थे और वहाँ पे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई थी तो वीडियो मैंने स्टॉप कर दिया था। और वहाँ से चाय और वड़ा पाव का नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले फिर इधर पुणे के लिए। तो अभी कंटिन्यू हम लोग जो है वहाँ से चलते ही रहे, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं लिया, कहीं नहीं रुके। हाँ सीएनजी के लिए काफ़ी सारे पेट्रोल पंप देखे बट सीएनजी कहीं नहीं मिली। तो अब हम लोग जो है अहमदनगर हाईवे पर रुके हुए हैं एक रेस्टोरेंट में, खाना वगैरह खाते हुए घर जाएंगे क्योंकि घर पहुंचने में हमें 12 बजेगा। तो यहीं से जो है खाना वगैरह खा के जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल चौहान साहब ने चाय मंगाई है, मम्मी चाय मंगाई है तो चाय पियेंगे। उसके बाद फिर जो है चौहान साहब ने ऑर्डर किया है शेजवान नूडल्स एंड एक वेज थाली पूरी। तो खाना वगैरह खा के फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। और अभी रात का बज रहा है लगभग 10:15। तो चलिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, हम लोगों को कम हुई है, चौहान साहब को ज़्यादा हो गई है कि कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। चलिए चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ी थकान कम करते हैं और उसके बाद फिर खाएंगे खाना। की गुफाओं से निकलने के बाद जो है कंटिन्यू चलते रहे और हमने फिर जो है उसके बाद स्टॉपेज अहमदनगर में लिया क्योंकि घर हम जो है रात के 1-1:30 बजे पहुंचने वाले थे। तो भूख भी काफ़ी ज़ोरों की लगी थी और बीच में रेस्ट भी ज़रूरी था। तो हम लोगों ने अहमदनगर में रुक के पहले जो है रात का डिनर किया, खाना खाया और थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सुमित भी बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि गाड़ी ड्राइव करने वाले अकेले सुमित ही थे और मॉर्निंग से कंटिन्यू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1-1.5 घंटे का जो है रेस्ट लिया और उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ से निकले। खाना लगभग हमने यहाँ पे करीब यही 11:30 के आसपास ही खाया था। तो यहाँ से खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है थोड़ी देर समझ लीजिए इस रेस्टोरेंट में हम इनके लास्ट कस्टमर थे और ये लोग हमारे निकलने का वेट कर रहे थे कि हम निकले तो ये अपना जो है रेस्टोरेंट बंद करें। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर निकले हम लोग घर के लिए और रात में हमें 1-1:30 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते। तो दोस्तों बस यही था मेरा समागम के तीसरे दिन का व्लॉग कि समागम से निकलने के बाद फिर हम देवगिरी और अजंता एलोरा की गुफाएं भी हमने देखी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो बस यही था आज का व्लॉग। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगा। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बस चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।